हेलो। हाँ अर्णव, राहुल गांधी। अरे मैं राहुल गांधी बोल रहा हूँ यार, मुझे इंटरव्यू देना है, आज ही देना है इंटरव्यू। ठीक है, ओके। Mr. Gandhi, thank you so much. It's great to have seen you in my show. थैंक यू। पिछले 10 सालों में राहुल गांधी का ये पहला इंटरव्यू है। नहीं, पहला इंटरव्यू नहीं है, इससे पहले भी मैंने बहुत इंटरव्यू दिए। हाँ, टीवी के लिए पहला इंटरव्यू। अच्छा, इससे पहले आपने कौन सा इंटरव्यू दिया? पहले मैंने जॉब के लिए बहुत इंटरव्यू दिया, लेकिन कहीं सिलेक्शन हुआ नहीं। तो इधर पार्टी में सिलेक्शन कमेटी हेड की पोस्ट खाली थी, तो मम्मी ने कहा कि आप सिलेक्शन कमेटी हेड की पोस्ट ज्वाइन कर लीजिए, तो मैं पार्टी पॉलिटिक्स में आया। तो राहुल, टीवी पर आपका ये पहला इंटरव्यू है, जैसा आप बता रहे हैं। जी। तो काफी लंबे अंतराल के बाद आप ये इंटरव्यू दे रहे हैं टीवी पर, तो सवाल काफी मुश्किल होंगे, क्या आप तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल तैयार हूँ। इवन मुझे मुश्किल चीज़ें पसंद है, मुश्किल चीज़ें करना मुझे अच्छा लगता है, मुझे चैलेंजेस अच्छे लगते हैं। ऐसा कौन सा मुश्किल सवाल आपकी एक्सपीरियंस में है जिसका आपने सोल्यूशन ढूंढा? बहुत सारे हैं, बहुत सारे काम मैंने ऐसे किए हैं जो बहुत मुश्किल थे मेरे लिए और मैंने उनका सॉल्यूशन ढूंढा। कोई एग्जाम्पल? मैंने कहा बहुत से हैं, जैसे जैसे कह सकते हैं जूते के फीते बांधना। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे पहले जूते के फीते बांधने नहीं आते थे। इवन मम्मी ही मेरे जूते के फीते बांधती थी हमेशा, लेकिन मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला। तो अब राहुल गांधी को फीते बांधने आ गए? नहीं, एक्चुअल में मैंने बिना फीते वाले जूते खरीद लिए, मैं उन्हें पहनता। राहुल, पिछले 10 सालों में आपकी पार्टी की सरकार रही है। इन 10 सालों में आपकी सरकार ने देश के लिए क्या किया है? हमारी सरकार ने देश को एक स्ट्रॉन्ग लाइन दी है। कौन सी लाइन? मनरेगा नरेगा, आरटीआई के जरिए आम आदमी लड़ेगा। राहुल, आपको नहीं लगता है कि आपकी ये जो लाइन है आम आदमी पार्टी को ज्यादा समर्थन करती है? हाँ, ये वैलिड पॉइंट है, मुझे लग रहा है। तो अब राहुल, इसको आप चेंज करना चाहेंगे? मैं एक मिनट मम्मी को फोन कर सकता हूँ? हेलो। हाँ मम्मी, ये जो आपने मेरे को लाइन रटवाई थी, वो आई मीन याद करवाई थी कि मनरेगा नरेगा आरटीआई के जरिए आम आदमी लड़ेगा, तो ये तो बोल रहे हैं कि ये आम आदमी का प्रचार ज्यादा हो रहा है। हेलो। हाँ, आप सुन रहे हैं? हाँ मम्मी। हेलो। राहुल, एक बार चेक करो, आपने कॉल किया भी है? ओ, कॉल तो किया है, लेकिन हुआ क्या है कि ये मनमोहन जी को लग गया है। एम से मम्मी, एम से मनमोहन, दोनों एक ही नाम से सेव से, तो तभी गाँव में इतना सन्नाटा क्यों? खैर कोई नहीं, मैं कर लेता हूँ। अच्छा पॉइंट। हेलो। हाँ मम्मी, ये जो आपने लाइन बताई थी मेरे को, ये बोल रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी को ज्यादा सपोर्ट कर रही है। अच्छा, नई लाइन देंगे? जी। नहीं यार, याद हो जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है, ओके। ऐसा है, हमारी नई लाइन होगी, मनरेगा नरेगा आरटीआई के जरिए भ्रष्ट आदमी लड़ेगा। ये आपकी पार्टी को ज्यादा सूट करती है? नहीं, गड़बड़ हो गई। लाइन ये है कि मनरेगा नरेगा आरटीआई के जरिए भ्रष्ट आदमी डरेगा। राहुल, आप कहते हैं कि आप पार्टी लाइन को ज्यादा फॉलो करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आप पार्टी लाइन से ज्यादा मम्मी की लाइंस को ज्यादा फॉलो करते हैं। क्या ऐसा है? हाँ, तो इसमें गलत क्या है अगर ऐसा है तो? आई मीन मम्मी पार्टी की हेड है और मम्मी की लाइन पार्टी लाइन हुई। लेकिन आपकी अपनी कोई लाइन, आप कांग्रेस के युवा नेता हैं, भावी प्रधानमंत्री है, देश जानना चाहता है कि राहुल गांधी की कोई अपनी लाइन हो। हाँ, मेरी भी एक लाइन है, ऑब्वियस सी बात है, मैं पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मेरी भी अपनी एक लाइन है। कौन सी लाइन राहुल? अंडरलाइन। अंडरलाइन? हाँ, एक्चुअल में होता क्या है कि पार्टी प्रोसेस है एक, कि मैं देश हित के लिए जो भी लाइन मेरे दिमाग में आती हैं, जो भी लाइन मैं सोचता हूँ, वो मैं एक प्लेन पेपर पे लिखता हूँ और अपनी मम्मी को दिखाता हूँ जाकर। तो मम्मी उन सभी लाइनों को अंडरलाइन कर देती है, वो भी रेड पेन से, और उनकी जगह अपनी लाइंस देती हैं, जो कि बाद में देश की हेडलाइन बनती है। मनरेगा नरेगा आरटीआई के जरिए भ्रष्ट आदमी डरेगा। राहुल, आपकी पार्टी के नेताओं ने मोदी जी के लिए कहा है कि एक चाय बनाने वाला देश का प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, और इस पर
नरेंद्र मोदी जी ने सीधा सीधा राहुल को चैलेंज किया है कि वो एक चाय बनाने वाले का चैलेंज ले। बिल्कुल लेता हूँ मैं चैलेंज, जहाँ चाहे मोदी जी, जहाँ चाहे जब चाहे मैं चैलेंज लेने के लिए तैयार। तो किस प्रकार आप उनका चैलेंज स्वीकार करेंगे राहुल? देखिए, बात ये, मोदी जी को आती है सिर्फ अदरक वाली चाय बनानी, और मैं लेमन टी, मसाला टी, जिंजर टी, हर्बल टी और भी बहुत सारी चाय बना सकता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, मेरे अनुसार ये डाउट कोई नहीं होना चाहिए कि मैं ही जीतूँ। तो राहुल की वैरायटी वाली टी अगले लोकसभा चुनाव में मोदी पर भारी पड़ सकती है। जी, मोदी जी का ऐसा चैलेंज है तो मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। चलो राहुल, आई रिस्पेक्ट योर कॉन्फिडेंस। राहुल, आप अभी भी मेरी बात का सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे कि क्या आप मोदी जी का चैलेंज स्वीकार करते हैं? देखिए, आपके क्वेश्चन जो है काफी सुपरफिशियल क्वेश्चन, और मैं देख रहा हूँ आजकल पॉलिटिक्स में ये सुपरफिशियल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, मीडिया भी यही बात फॉलो कर रहा है। मेरा एक परसेप्शन है, आप आज की बात कर रहे हैं, मैं आज से 4 महीने बाद की बात सोच रहा हूँ। आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मैं इलेक्शन के 4 महीने बाद की बात सोच रहा हूँ। आप दूरदृष्टि लेके चल रहे हैं राहुल जी, लेकिन उन्हीं सुपरफिशियल क्वेश्चंस की वजह से आपके माथे पर मैं पसीना देख रहा हूँ। जी, आपने मेरी बात पूरी ध्यान से नहीं सुनी। आप आज की सोच रहे हैं, मैं आज से 4 महीने बाद की सोच रहा हूँ। आप इलेक्शन की सोच रहे हैं, मैं इलेक्शन की 4 महीने बाद की सोच रहा हूँ। और 4 महीने बाद कौन सा महीना है? जून का। जून है, तो ऑब्वियस सी बात है, पसीना तो आएगा। तो देखते हैं राहुल आपकी ये दूरदृष्टि मोदी जी के कितने पसीने छुड़ाती है। राहुल, लोगों का ऐसा मानना है कि आम आदमी पार्टी ने 1 साल के अंदर अंदर अपनी सरकार बना दी और इसके पीछे आलोकनाथ जी का आशीर्वाद है और बकायदा इसका वीडियो भी अवेलेबल है। आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से अब तक लगभग राज कर रही है देश में। इसका क्या रीजन है? आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? हाँ, इट्स अ कन्वर्सेशन। एब्सोल्युटली। चलिए मैं जवाब देता हूँ इस बात का। ऐसा हुआ, ये कहानी अभी तक किसी को पता नहीं है, ऐसा हुआ आजादी के बाद एक कांग्रेस का अधिवेशन था। बड़े बड़े नेता वहां आए हुए थे। नेहरू जी वहां थे, वल्लभ भाई पटेल जी वहां थे, गांधी जी वहां थे। तो उन लोगों के नेताओं के भाषण को सुनकर वहां पब्लिक बैठी थी, बहुत खुश हुई, और उस पब्लिक में एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। वो उनके भाषण से इतना खुश हुए कि उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, और जैसे ही उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, हमारी पार्टी के लोगों ने उनका फोटो खींच लिया, और उस हाथ का फोटो ही आगे चलकर कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह बना। और वो बुजुर्ग आदमी जो थे वो ही आलोकनाथ जी। तो आलोकनाथ जी का हाथ कांग्रेस पार्टी के साथ है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को कोई मिटा नहीं सकता। मनरेगा नरेगा, आरटीआई के जरिए भ्रष्ट आदमी डरेगा। राहुल, आप गरीबों के ही घर में क्यों जाके सोते हैं? मनरेगा नरेगा, आरटीआई के जरिए भ्रष्ट आदमी डरेगा, और सत्ता के लिए राहुल कुछ भी करेगा। राहुल, अब जो मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूँ उस पर मैं आपकी परमिशन लेना चाहूंगा। सवाल काफी सीरियस है। जी बिल्कुल, मैंने तो पहले ही बोला कि मुझे मुश्किलें। राहुल, सुब्रमण्यम स्वामी ने आप पर आरोप लगाया है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की डिग्री राहुल की फेक है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसका जवाब तो आप अमिताभ बच्चन जी से जाके पूछिए। अमिताभ बच्चन? जैसे मैंने आपसे बोला कि मुझे मुश्किल काम पसंद है, और पढ़ाई मेरे लिए उन्हीं मुश्किल कामों से एक था, लेकिन मैंने जी जान से मेहनत की, कैम्ब्रिज में एडमिशन लिया, डिग्री ली, और मैंने अपनी मार्कशीट अमिताभ बच्चन जी को दिखाई, और अमिताभ बच्चन जी ने उस मार्कशीट को देखकर पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर ये बात बताई। तो सुब्रमण्यम स्वामी आप पर यह आरोप क्यों लगाते हैं? अरे तो भैया, मैं भी तो यही कहना चाहता हूं उनसे कि जब क्या वो सो रहे थे, जब अमिताभ बच्चन जी पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि भैया पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया, तब क्या कर रहे थे? तो देखते हैं कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी लोकसभा इलेक्शन को कैसे पास करते हैं। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। आप 10 साल बाद आए और अर्नब के मुश्किल सवालों का जवाब दिया। दो 2014 का सबसे बड़ा इंटरव्यू, राहुल गांधी का इंटरव्यू
का रिपीट टेलीकास्ट देखना ना भूले पोगो चैनल पर। देख क्या रहे हो? पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।